प्यारी इन्हें है जिंदगी, है प्यार के बंदे सभी। दिल की सुने, दिल की कहे, हर हाल में ये खुश रहे। कुछ भी हो सपने है सब अपने, कौन यहाँ बेगाने हैं। नई गली का नया है नुक्कड़, लेकिन यार पुराने हैं नुक्कड़। ए खोपड़ी, अब बोल घंचियो, आज शाम को मेरे घर पार्टी में जल्दी आना, लेट नहीं करने का। ये लेकिन गणपत, हाँ। तेरे घर पे खाने पीने का इंतजाम है कि नहीं? खाने का है, पीने का नहीं। अच्छा। अरे घंचियो, तेरा साफ सुथरा हो गया ना, ऐसे नहीं आने का। हाँ, मैं बाकी लोगों को याद दिला के आता है। अरे वाह, कितना खुशी का दिन है कि नहीं घंशु? आज अपना गणपत उसकी शादी की पार्टी दे रहे हैं। बोल, अरे तेरी आंखों में आंसू आता है जब एक कुंवारे का शादी होता है ना, तो दूसरे की आंखों में पानी आ ही जाता है। गणपत की शादी से मैं दुखी थोड़ा ही हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ। हाँ, तो फिर ये आंसू काय के वास्ते? हाँ, गणपत ने कितनी इज्जत देके मेरे को पार्टी में बुलाया है ना? लेकिन मैं नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। कहीं नहीं जा सकता। मेरी कमीज देखी कितनी फटेली है। ऐसी फटेली कमीज में मैं उसकी बीबी को बधाई कैसे दूंगा? क्या जमाना आ गया। ये जमाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। भगवान के पास दुआएं मांगी, इनकी बीवी बच्चों को सुखी रखने के लिए प्रार्थना की, और ये जमाने ने मुझे एक कमीज तक नहीं दी। फॉरेन के भिखारी देखो क्या क्या होता है उनके पास। गाड़ी होती है, बंगला होता है, बीवी बच्चे होते हैं। मेरे पास एक कमीज भी नहीं। मेरे को गुस्सा आएगा ना, तो मैं इंडिया छोड़ के फॉरेन चला जाएगा। मैं तेरे को इंडिया छोड़ के ही नहीं जाने देगा। खोपड़ी, तू काय को रो रहा है? अरे यार, मैं अपन पे नहीं रो रहा, मैं तेरे दुख में रो रहा। अपन के दुख में जब भी कोई दुखी होता है ना, तो अपन को बहुत खुशी होती है। लगता है अपन का भी कोई अपना है। पर दुख इस बात का है कि अपन का भी जो अपना है ना, उसके पास भी एक ही कमीज है। अभी जास्ती दुखी नहीं होएगा। तू पार्टी में जाएगा, जरूर जाएगा। मैं किधर से भी तेरे वास्ते नई कमीज लेके आएगा। किधर से भी काय को? अपना तंबी है ना, उसके पास 2 नए कमीज है। मैंने उसकी बक्से में देखे 2 नए कमीज। अच्छा, हाँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है गंशु? हाँ। जा तू भीख मांग, मैं तेरे वास्ते शर्ट का बंदोबस्त करता है। खोपड़ी, कमीज तो है मेरे पास, एक नहीं 2-2। ये ले अंडा बना और चाय निकाल, लेकिन मेरे किस काम का? वही तो मैं तेरे को बोलता है ना तंबी, किसी काम के नहीं। हाँ। तो फिर एक देना उसमें से गंशु को। वाह, तो फिर मैं फुल पैंट के साथ क्या पहनेगा? अरे दूसरा है ना, वो पहनना। कौन मना करता है? अरे वही तो प्रॉब्लम है, मेरे पास फुल पैंट है किधर? ये कादर भाई देता कहाँ है? कादर भाई काय को नहीं देता तेरे को फुल पैंट? मैं दिलवाता है ना। हाँ? तू दिलवाएगा मेरे को फुल पैंट? मैं एकदम दिलवाएगा तेरे को फुल पैंट। तो गंशु को कमीज देना पड़ेगा। नहीं, पहले फुल पैंट। रात को गणपत की पार्टी में मैं फुल पैंट पहन के जाएगा। अच्छा, मैं दिलवाता है, फिर तो तू देगा ना गंशु को कमीज? हाँ देगा, पक्का देगा। हाँ। चल जाते अपन कादर भाई के पास। नहीं, मैं नहीं जाएगा कादर भाई के पास, तू जा। आजकल कादर भाई का मूड बड़ा ऑफ रहता है। पैसा है ही नहीं तो देगा कहाँ से? चुप! कादर भाई लगा रखिए। जब तक तुम्हारा पूरा माल नहीं बिक जाता ना, तुमको एक पैसा नहीं मिलेगा। मेरा मूड बहुत खराब है, तू निकल इधर। जाता कि नहीं? चल निकल निकल निकल। तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन है तू? क्या चाहिए तेरे को? कादर भाई, तुमने उसको पैसे नहीं दे के अच्छा ही किया। अभी वो जो पैसे बचे ना, उसमें से तंबी के लिए फुल पैंट करवा के दे दो। फुल पैंट तंबी का वास्ते है? हाँ, क्या है कादर भाई
कि वो उसकी कमीज बक्से में पड़ी पड़ी कब से फुल पैंट के वास्ते तरस गए लिए। अरे फुल पैंट खरीदना तो दूर रहा, फुल पैंट पहन के उसको इधर खड़ा रहने का भी परमिशन नहीं, समझा क्या? अरे डरता काय को है कादर भाई? अरे वो फुल पैंट पहन के खड़ा रहेगा ना, फिर भी वो तुम्हारे नौकर ही नहीं लगेगा। हाँ? तुम्हारा शक्ल तो देखो कैसा चमक रहा है सूरज के माफिक है। खोपड़ी तू इधर से जाता है या मैं जाऊं? तू इधर, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। नहीं कादर भाई, नहीं, मैं जाता हूँ। इतना गुस्सा काय को करने का कादर भाई? अरे गुस्से का तो बात है, आज 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया गुरु को ट्रांजिस्टर बनाने को दिया था, लेकिन अभी तक बना के नहीं दिया। अरे आदमी का धंधा नहीं चलता है तो कम से कम आदमी कमेंट्री सुन सकता है, गाना सुन सकता है, टाइम पास तो होता है, नहीं तो टाइम पास कैसे करेगा यार? बस उतना ही बात है। मैं अब भी गुरु से ट्रांजिस्टर बनवा के लाता है। एक खोपड़ी, तू वाकई मेरा ट्रांजिस्टर गुरु से बना के ला सकता है क्या? अरे ऐसा बनाएगा कि छाया गीत का छाया है ना, वो टीवी पे आएगा और गीत तुम्हारे ट्रांजिस्टर में बजेगा। और क्रिकेट का कमेंट्री, हाँ। उसमें इंडिया कभी हारेगा ही नहीं। अरे क्या बोल रहा है यार? लेकिन तंबी का फुल पेंट नहीं भूलेगा। अरे बिल्कुल नहीं भूलेगा, फुल पेंट देगा उसको। अच्छा, लेकिन यार गुरु से ट्रांजिस्टर बनाना इतना आसान काम नहीं है। काय को? अरे काय को क्या मालूम, गया संडे को ना हाँ। टीचर के साथ किधर घूमने को गया था, मालूम नहीं। और जब से वापस आया ना, काम धंधा कुछ करता नहीं, आखा दिन गुस्से में घूमता रहता है। आना आना, हाँ, हाँ। ए, गुरु को क्या हुआ रे? अरे पता नहीं, हट नहीं यार। ए, तू आना, शाम को जल्दी आना। आता है। एक गुरु, कादर भाई का ट्रांजिस्टर काय को अटकायला है यार? देना, मालूम नहीं उसके पीछे फुल पेंट अटकी है, उसके पीछे किसी की कमीज लटकी हुई है। मेरे को कादर भाई का ट्रांजिस्टर बना के एक गुरु, तू कादर भाई का ट्रांजिस्टर दे। अरे खोपड़ी, अभी आगे बोलना। अरे आगे क्या बोले? लगता है गुरु का कोई बहुत बड़ा लफड़ा हो गया राजा। लफड़ा क्या हुआ? बोली तो पता चले ना, वो तो सिर्फ हथौड़ा मारे जा रहे हैं। थोड़ा मारे जा रहा है? अरे तू जल्दी चलना, उसका लफड़े सुलझाना पड़ेगा ना। तेरे को मालूम नहीं उसके वास्ते कितने लोगों का कितना काम अटकेला पड़ेला है, मालूम? तू नाराज क्यों है? कुछ फाइनेंसर के साथ में गड़बड़ हुआ है क्या? राजा पिछले संडे वो टीचर जी के साथ बाहर गए थे ना, तब से वो ऐसा ही है। टीचर जी के साथ में झगड़ा हुआ है ना? किधर गया था टीचर जी के साथ में गुरु? अरे किधर भी गया होगा राजा, तेरे को उससे क्या मतलब है? अरे है ना, तभी तो मालूम पड़ेगा कि झगड़ा काय को हुआ, काय को। चौपाटी गया था क्या घूमने को? नहीं, चौपाटी नहीं गया था वो। तो पिक्चर गया था क्या? गया था, पिक्चर गया था बोलते हैं वो, और पिक्चर में बहुत मसाला मारदार था। नहीं 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 नहीं, सीधा साधा रोमांटिक घरेलू था, घरेलू। फिर झगड़ा काय को हुआ? अरे झगड़ा काय को भी हुआ होगा। सबसे पहले अपन जाते हैं ना टीचर जी के पास, झगड़ा खत्म कर दे। एग्री करता है वो। राजा मेरे को शाबाशी दिया। अब बना देना। तू अभी पहला इसको बना किया? बनाता है टीचर जी के पास जाके आता है राजा। खोपड़ी, तो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ये गुरु का मेरे सामने नाम तक ना लेना। नहीं लेंगा टीचर जी, नहीं लेंगा, बस। थैंक यू। अब बोलो, क्या कहने आए थे? वो गुरु है ना, नहीं लेने का ना उसका नाम। वो नीचे करीम भाई है ना, उसकी दुकान के बाजू में जो दाढ़ी वाले का दुकान है ना, वही दाढ़ी वाला ना?
जो सर पर पट्टी बांधकर ट्रांजिस्टर ठीक करता रहता है? अरे ट्रांजिस्टर तो ठीक नहीं करता है ना टीचर जी, उसके वास्ते कितने लोगों का चीज अटका पड़ा है मालूम है आपको? जब से वो आपका साथ पिक्चर देख के आया है ना, तब से उसने अपना काम धंधा ही बंद कर दिया है और खाली फुकट में इधर उधर हथौड़ा मारते रहता है। हथौड़ा मारने के सिवा उसे और कोई काम आता है क्या? हाँ? उसे पिक्चर का हीरो पसंद नहीं आया क्योंकि वो हीरोइन को पोएम्स लिख लिख कर देता था। कमाल है। कमाल है, उसमें झगड़ा हो गया। किसका झगड़ा हो गया? वही हीरो हीरोइन का फिल्म के। हीरो हीरोइन का झगड़ा क्यों हो जाएगा? वही तो मैं बोलता, काय को होएगा हीरो हीरोइन का झगड़ा? टीचर जी, अभी आपने एक बात बोला ना पोएम के बारे में, तो मेरे को भी एक बात याद आ गया। क्या बात याद आ गई? वो अपना गुरु है ना, अरे गुरु नहीं बोल, वो जो दाढ़ी वाला है ना, उसने भी एक पोएम लिखेला है। क्या? हाँ, एकदम रोमांटिक कविता लिखेला है उसने। बोलता था भेजने का है किसको, वो तो उसके पास अभी लिफाफा नहीं था ना उसके वास्ते, वरना वो भेज देता। अच्छा टीचर जी, मैं चलता है। थैंक यू फॉर द टी। खोपड़ी, हाँ। एक मिनट। लिफाफा। थैंक यू टीचर जी। खोपड़ी, थैंक यू। अच्छा। वो खोपड़ी बहुत सही आदमी है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आ गया। अरे तू भी कमाल का आदमी है गुरु, है? फिल्म में अगर हीरो हीरोइन को पोएम लिख के देता है तो तू कई कुछ करता है? तेरे कागज पर लिख कर दिया क्या उसने? अब झगड़ा सुलझाने के वास्ते तेरे को भी एक पोएम लिख के देना पड़ेगा टीचर जी को, मालूम क्या? और टीचर जी ने खुद भेजा ये लिफाफा पोएम लिख। अरे पोएम नहीं तो गजल, गजल नहीं तो भजन लिख के देने का। नहीं यार, अगर गुरु को पोएम लिखने आता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। अरे तो फिर प्रॉब्लम है किधर राजा? अपन और किसी से लिखवाते हैं ना, गुरु सिर्फ साइन मारेगा और डाल देने का लिफाफे में। मान जा गुरु। मास्टर गुरु, ये कविता लिखवाने का किससे? दुखिया से लिखवाते हैं ना अपन। नहीं नहीं राजा नहीं। तो रन गुरु गुरु गुरु, शाम को पार्टी में आ रहा है ना तू? हाँ बोल रहा। हाँ। इसका मतलब अपना बॉस मूड में आ गया। वो टीचर जी को भी साथ ला रहा है ना? ला रहा है। तुम लोग भी जल्दी आ रहा। ये जा रहा है। अब तू भी चला जा, करण को पकड़ के एक फ्रेश रोमांटिक पोएम लिखवा के ले आ। जल्दी। किधर करण? अरे करण, मैं अभी आया है। करण, तुम मेरे लिए इतनी सारी पोएमें लिखते हो है ना, लेकिन इसके लिए तुम इंस्पिरेशन कहाँ से पाते हो ये भी मुझे खूब अच्छी तरह पता है। कहाँ से पाता हूँ? वही तुम्हारे सोशल क्लब वाली स्वीटी से। क्या कह रही हो तुम? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तुम्हारी ही पोएम कह रही है। ये पढ़ो। पढ़ो। मेरी जिंदगी एक सोशल क्लब हो गई है। तो इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो? अच्छा ठीक है, और आगे पढ़ो। पढ़ो। तुम्हारे ये बड़े बड़े नैना छीन लिया मेरा चैना। वाह वाह, मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, तो स्वीटी की आंखें इतनी बड़ी हैं। तुम अगर लिखते कि तुम्हारी मीडियम साइज आंखें, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। पूछा, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। तो अगर तुम मेरी आंखों से देखो ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं। क्यों, तुम्हारी आंखों में क्या कोई दूरबीन फिट है कि तुम्हें मेरी आंखें जरूरत से ज्यादा ही बड़ी लग रही है? देखो उषा, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, तुम बेवजह मुझ पर शक कर रही हो। जो आदमी प्यार में भी 420 करे, उसकी बात समझने की मुझे कोई जरूरत नहीं। ये लो तुम्हारी पोएम।
सुना देना उसी बड़ी आंखों वाली को। अरे उषा, अरे रुको तो सही। अरे जाओ, जो समझना है समझो तुम। के बाद ये पोएम वोएम शेर और शायरी सब बंद। अरे क्या करण, जब देखो तुम दोनों झगड़ा करते रहते हो। हाँ, मैंने तुम लोगों को नुक्कड़ पे कितना ढूंढा मालूम। याद है ना, आज शाम को मेरे घर पार्टी में आने का है, उसको भी साथ लाना। इसको? हाँ, अरे मना ले उसको मना। तू क्या कर रहा है? हाँ, गार्डन में घूम रहा तू भी आ जाना शाम पे। हाँ, अच्छा कपड़ा पहनना। ये का गणपत कितना अच्छा दोस्त है अपना, है कि नहीं करण? वैसे तू भी बहुत अच्छा लड़का है। अरे कितना धांसू पोएम लिखता है तू मेरे दोस्त, मालूम क्या तेरे को? अच्छे पोएम वोएम लिखना बंद खोपड़ी। अरे नहीं करेंगे, क्या किया तूने दोस्त, क्या किया? तेरे को मालूम नहीं नुक्कड़ को तेरे पोएम का कितना जरूरत है। ये करण मांगता है तो तू कैसे बंद कर देना, लेकिन आज तो तू मेरे को एक पोएम लिख के दे दे। मैं तेरे को कागज और पेन भी देते हैं। कुछ नहीं हो सकता खोपड़ी, जब तक उसके दिल से गलत फहमी दूर नहीं होती मेरे दिल से पोएम नहीं निकल सकता। अरे लेकिन उसके दिल से गलत फहमी दूर करेंगे कैसे? स्वीटी इससे मिल लेना और बोले कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं, तब जाके इसकी गलत फहमी दूर होगी। हाय खोपड़ी अंकल। हाय स्वीटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अरे तुमने कुछ सुना? वो करण और उषा में झगड़ा हो गया। रियली? बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। ऐसे बेवजह शक करेगी तो यही रिजल्ट मिलेगा उसको। लेकिन स्वीटी तू उषा से जाके बात करना, हाँ तो फिर उनका झगड़ा खत्म हो जाएगा है ना। मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तू समझती नहीं ना स्वीटी, दो दिलों का सवाल है। सर, दो दिल नहीं, दो दिल उनका, फिर एक ट्रांजिस्टर, फिर एक पेन और एक कमीज, सभी लटके ले उसके पीछे। 4 दिल, एक ट्रांजिस्टर, एक पैंट, एक कमीज, ये सब क्या है? अरे यही तो लाइफ है ना। हाँ, तू जब बड़ी हो जाएगी ना तब समझ जाएगी। जाना प्लीज, जाके उसका दिमाग क्लियर कर डालना। नहीं, आई एम वेरी सॉरी खोपड़ी अंकल, पर मैं कहीं नहीं जा सकती। अरे ऐसा क्या करती है? अरे मेरे खुद के इतने टेंशन हैं। पता है हिसाब में 5000 रुपए का घोटाला हो गया। अगर ये पैसे नहीं मिले ना तो फिर उल्लास भाई मेरी पगार में से काट लेंगे। बस इतनी सी बात है, मैं जाके समझा देना उल्लास भाई को। हाँ, ये खोपड़ी, ये तू यहाँ क्या कर रहा है यार? ये उल्लास, सबसे पहले तू मेरे को बोल, तेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाय, तेरे को कौन बोला रे? अरे मैं सुबह से वही एक्सपीरियंस कर रहा है। बोल बता, क्या तेरा प्रॉब्लम? देख खोपड़ी, गुल्लू ने ना हर महीने मेरे को 40,000 रुपए उसको कमा के देने का टारगेट दिया है। अब मैंने 10,000 रुपए जुगाड़ में शॉर्ट पड़ रहा है, 20,000 रुपए दारू में शॉर्ट पड़ रहा है, और ऊपर से छोकरी ने ना 5,000 रुपए का उल्टा सुल्टा कुछ हिसाब में घोटाला कर दिया है यार। और ऊपर से गुल्लू भाई का अभी फोन आया कि वो इंस्पेक्शन क्यों आने वाला है, मेरी गर्दन फंस गई है। अरे तू फिक्र काय को करता है? मैं जाके गुल्लू को ऐसा टोपी पहनाएगा ना कि वो इधर आएगा ही नहीं। तू ऐसा कर सकता है? अरे तो फिर मैं तेरे को 100 रुपया टैक्सी भाड़ा देता यार, तू उसको जाके समझा दे। लेकिन उल्लास एक बात का ध्यान रख लेगा, वो स्वीटी का पगार में से पैसा नहीं कटना मांगता। ये बात की धूम पकड़ के नहीं लटकना मांगता है। हाँ, उधर गुल्लू भाई नहीं पटा तो इधर इसका पगार कटा, और अगर उधर गुल्लू पटा तो इसका पगार नहीं कर रहा तो फिर मैं हटता। लेकिन वो गुल्लू को कोई प्रॉब्लम नहीं होना मांगता है। हाँ, तू मुझे कुछ देने वाला है ना? हाँ, दूंगा। कादर भाई, आपने मेरे बारे में कुछ सोचा? सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, लेकिन पहले अपने को कुछ मिलना तो चाहिए। क्यों गुरु? मिलेगा कादर भाई, जरूर मिलेगा, पर पहले मुरझाया हुआ चेहरा भी तो खिलना मांगता है ना। करण, वो पोयम कितनी बढ़िया चीज होती है ना, हर मुरझाया हुआ चेहरा भी उससे खिल उठता है ना? बिल्कुल टीचर जी, मैं चाहूँ ना तो आज शाम तक पोएम लिख लूँ गुरु। लिख देना। मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर होनी चाहिए ना। कर दूंगी, रुको।
उल्लास भाई मेरा पगार आप नहीं काटेंगे ना? अरे नहीं काटेगा नहीं काटेगा। वो अपना खोपड़िया ना गुल्लू भाई को पटाने के लिए गैला है। उसने उसको पटाया तो ऑटोमेटिक सबका प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ हाँ मैं मानता हूँ खोपड़ी के आने से तुम लोगों का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रॉब्लम का क्या गुरु, मेरे पार्टी का क्या होगा? अरे तुम लोग तुम्हारे प्रॉब्लम की वजह से मेरे को प्रॉब्लम में क्यों डाल रहे हो? चलो चलो घनश्याम, चलो चलो पार्टी में चलो। कादर भाई ये क्या हो रहा है? चलो पार्टी में चलो। देखो मेरे बीवी ने कितने अरमान से बासमती टुकड़ा राइस का पुलाव बनाया, वो कौन खाएगा? वो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे चलो ना तुम लोग। राजा भाई चलो। वो गुल्लू कहाँ रहता है? उसका एड्रेस मेरे को दे दो, मैं अब भी खोपड़ी को लेके आता हूँ यहाँ। खोपड़ी ने गुल्लू भाई को पटा दिया है। तब भी तो गुल्लू भाई खुश होके सूट बूट दिया है उसको। ये खोपड़ी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोलना। अरे उल्लास तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गुल्लू भाई इधर अभी नहीं आएगा। अब तुम सब लोग अपना अपना प्रॉब्लम लाइन से सॉल्व कर लो। तू उसका का उसका वो इसका करेगा, इसका वो करेगा, जिस देश का होएगा वो सब कर लो और फटाफट तैयार होके गणपत की शादी की पार्टी में। राजा भाई मेरे बीवी ने बासमती टुकड़ा राइस का पुलाव बनाया। तू मेरे को बता ना, आज तूने गुल्लू के साथ मेरा इतना बड़ा टेंशन कैसे पटाया? बताना बताना बताना। अरे बहुत सिंपल है उल्लास। एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है दूसरे प्रॉब्लम से। मैं तेरा प्रॉब्लम लेके गया गुल्लू के पास, गुल्लू को मिला, गुल्लू का भी एक प्रॉब्लम। बोलता है कि जा तू खोपड़ी लंदन। दिया मेरे को सूट और बूट। मैं बोला जाता लंदन। खोपड़ी तू लंदन जाएगा? हाँ लंदन जाएगा ना मैं। फिर वो बोला जाके मिल मुन्ना भाई से। अब उल्लास मुन्ना भाई को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं? वो होएगा 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 यार होएगा। तो फिर समझ जाना दोस्त, इस दुनिया में किधर न किधर प्रॉब्लम अटके रहा है और अपन सब उसमें लटके रहा है।